नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं 20th सेंचुरी स्टूडियोज और मार्वल की बनाई हुई हॉरर कॉमिक्स जिसका नाम है एलियंस का पार्ट 3। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वेंडल थिन से बचकर दाशा भाग रही थी, तो वही वेंडल थिन ने डेटन को एक कमरे में बंद करके रख दिया है और बटिया को इंट्रोगेट कर रहा है। लेकिन तभी बर्फ में जमे हुए सारे जेनोमॉर्फ्स जाग जाते हैं और वेलियन यूतानी के शिप पर अटैक कर देते हैं। तो गाइस ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम वही साइट देखते हैं जहां पर पिछले एपिसोड में वेलियन यूतानी का ड्रिलर गिरा हुआ था और तब वो जगह अचानक से शांत हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो जगह अब टूटने लगी थी और जमीन में बहुत सारी दरारें पड़ने लगती है। फिर हम दूसरी तरफ वेलियन यूतानी का शिप देखते हैं जहाँ पर फेस टक्कर के कारण एक जेनोमॉर्फ जिंदा हो गया था और उसे मारने के चक्कर में आधी शिप डैमेज हो गई थी। यह वेलियन यूतानी की शिप में जेनोमॉर्फ के कारण धमाका हो चुका था और उस धमाके की गूंज अंदर वेंडल थिन और बटिया को सुनाई देती है। तब ये आवाज सुनने के बाद वेंडल थिन बटिया से कहता है कि तुम यही रहना, मैं आप ही आता हूँ। यहाँ बाहर आके वेंडल थिन क्रू मेंबर से पूछने लगता है कि यहाँ हुआ क्या था और वो झाशा कहाँ पर है। लेकिन तभी एक क्रू मेंबर वेंडल थिन को रोकते हुए कहता है कि हमारे बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम क्रू मेंबर्स को देखते हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे थे। तभी एक क्रू मेंबर दूसरे से कहता है कि हमें बैकअप बुलाना चाहिए, जिस पर दूसरा क्रू मेंबर कहता है कि बैकअप आ रहा है। लेकिन तभी विलियम नाम का क्रू मेंबर कहता है कि बैकअप को छोड़ दो, अब मैं ही तुम्हारा बैकअप हूँ और जल्द से जल्द मेरे चेहरे पर पट्टियां लगा दो। तभी विलियम बाकी क्रू मेंबर से कहता है कि यहाँ एक वेपन से भरा हुआ रूम है, हमें वहां जाना होगा। ये कहते ही वे लोग अपनी गन्स लोड करके एलियंस को मारने निकलते हैं। इधर बटिया खुद से कहती है कि मैंने ही खुद को इस मुसीबत में डाला है, लेकिन मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगी। ये कहते ही वो सोचने लगती है, लेकिन तभी ऊपर के डक्ट से झाशा रूम में आती है, जिसे देखकर प्रोफेसर जान खुश हो जाती है। इधर बाहर बर्फ में हम एक ट्रक को उल्टा गिरा हुआ देखते हैं और उसके बगल में एक जेनोमॉर्फ गिरा हुआ था। लेकिन तभी वहां की जमीन में क्रैक्स पड़ने लगते हैं और अगले ही पल वो जमीन टूटने लगती है, जिसके कारण वहां रखी हुई वेलियन यूतानी की शिप नीचे गिरने लगती है और अनफॉर्चुनेटली उसी शिप में डेटन को बंद करके रखा था। तभी हम डेटन को देखते हैं जो वहां पर धोखे से एक क्रू मेंबर को बुलाता है और उसे बेहोश कर देता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये शिप नीचे गिर रही है, इसलिए डेटन तुरंत भाग के उस कमरे में आता है जहाँ से कांटेक्ट किया जा सकता है। तभी डेटन वहां से वॉकी उठाता है और झाशा को कांटेक्ट करता है। तभी डेटन कहता है कि झाशा डू यू रीड, लेकिन सामने से डेटन को कोई जवाब नहीं मिलता है। यह झाशा अपनी माँ से पूछती है कि क्या आप ठीक हो, जिस पर बटिया झाशा से कहती है कि ये कोई सवाल नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। तभी वे दोनों सोचने लगते हैं कि यहाँ से वे लोग बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि जहाँ से झाशा कमरे में अंदर आई वहां से बटिया नहीं जा सकती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तभी प्रोफेसर जान झाशा से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं नहीं आ सकती हूँ, जिस पर झाशा अपनी माँ से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप यहाँ से नहीं जा सकते हो, लेकिन आते समय मैंने देखा था कि बाहर कोई गार्ड्स नहीं है, वे सब लोग आग क्यों लगी है ये ढूंढने गए हैं। तभी बटिया झाशा से कहती है कि हमें सबसे पहले लैब में जाना होगा, जिस पर झाशा अपनी माँ से कहती है कि मैं वही थी और मैंने वहां से स्पेसिमेन लिया था जैसा कि आपने कहा था, लेकिन वो स्पेसिमेन जिंदा हो गया और मेरे बैग से निकलकर उस सोल्जर के मुंह से चिपक गया था। जिस पर प्रोफेसर जान झाशा को रोकती है और कहती है कि मेरे पास भी एक स्पेसिमेन है, इसलिए हमें लैब में जाना होगा। ये कहते ही वे दोनों निकलते हैं, लेकिन तभी झाशा के बैग में जो वॉकी था वो स्टार्ट हो जाता है और उसमें से डेटन की आवाज आने लगती है। ये सुनते ही झाशा रुक जाती है। इधर वेंडल थिन सार्जन के पास आता है और सार्जन से पूछता है कि यहाँ हुआ क्या था, जिस पर सार्जन वेंडल थिन से कहता है कि लोअर रूम में हादसा हुआ है और वहां पर फ्यूल टैंक में आग लगने के कारण ये धमाका हुआ है और उसमें हमारे बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। तभी वेंडल थिन उस क्रू मेंबर से पूछता है कि बाकी के लोग कहाँ पर है, जिस पर वो क्रू मेंबर कहता है कि एक आदमी को लैब के पास रखा था
लेकिन फिर वो आपको ढूंढने गया। ये सुनते ही वेंडलथिन उस क्रू मेंबर से पूछता है कि क्या उस आदमी ने लैब खुली छोड़ दी, जिस पर वो क्रू मेंबर हाँ कहता है। ये सुनते ही वेंडलथिन को गुस्सा आता है और वो उस क्रू मेंबर पर चिल्लाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि लैब खुली रहने के कारण एक और सफेद रंग का फेस टक्कर बाहर निकल चुका था। इधर जाशा डेटन का कॉल उठा लेती है। तभी जाशा डेटन से पूछती है कि आप वहां से कैसे बाहर निकले, जिस पर डेटन जाशा से कहता है कि वो छोड़ दो, लेकिन मैं अब शिप में ही हूँ और मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। जिस पर प्रोफेसर जैन डेटन से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम जिस शिप में हो उसमें आग लगी है और एक बार अगर वेलैंड यूटेनी के लोगों को पता चल गया कि हम यहाँ क्या कर रहे थे तो वे लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन उससे पहले मुझे अपने लैब से स्पेसिमेन लेना होगा। जिस पर डेटन बट्टे से कहता है कि ठीक है, तब तक मैं मेरी तरफ से इन सब को रोक के रखता हूँ और अब तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। ये सुनते ही बट्टे और जाशा वहां से भागने लगते हैं। यहाँ एक क्रू मेंबर देखता है कि बाहर शिप में आग बढ़ गई थी, लेकिन तभी पीछे से डेटन आता है और उस क्रू मेंबर को मार डालता है। यहाँ जाशा और बट्टिया एक रूम में आते हैं, जहाँ आते ही बट्टिया कुछ फाइल्स जमा करके बैग में भरने लगती है। तभी जाशा बट्टे से पूछती है कि क्या ये सब ले जाना है, जिस पर बट्टिया हाँ कहती है। लेकिन तभी बट्टिया को कुछ याद आता है और वो तुरंत चेयर लेकर बैठ जाती है। तभी देखकर जाशा अपनी माँ से पूछती है कि क्या आप ठीक हो, लेकिन बट्टिया कोई जवाब नहीं देती है। तभी जाशा देखती है कि बट्टिया एक डिवाइस लेकर अपने पेट से लगाती है और कुछ जांच करने लगती है। ये देखकर जाशा अपनी माँ से पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हो, जिस पर बट्टिया जाशा से कहती है कि मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। ये कहते ही जाशा वहाँ पर खुली हुई लैब के अंदर चली जाती है, लेकिन तभी बट्टिया को थोड़ा सा दर्द होने लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। यहाँ कुछ क्रू मेंबर्स वही आ जाते हैं जहाँ पर आग लगी थी। तभी विलियम अपने साथी से कहता है कि संभल कर रहना, यहाँ एक भद्दा सा दिखने वाला एलियन है। लेकिन तभी उनमें से एक गार्ड को वहाँ पर कोई महसूस होता है, इसलिए वो मुड़ता है और देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा जेनोमॉर्फ था, जो अगले ही पल उस क्रू मेंबर पे अटैक करता है और उसे मार डालता है। तभी विलियम उस जेनोमॉर्फ पे गोलियां चलाता है, लेकिन तब तक वो जेनोमॉर्फ वहां से भाग जाता है। यहाँ बट्टिया और जाशा वो सारी फाइल्स उठाकर वेलैंड यूटेनी की शिप से बाहर निकलते हैं और उस शिप में आने लगते हैं जहाँ पर डेटन है। तभी ये देखकर डेटन खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो जमीन पूरी तरह टूट जाती है और जिस शिप में डेटन है वो पूरी शिप नीचे गिर जाती है। तभी ये देखकर बट्टिया और जाशा चिल्लाती है और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जमीन और टूटने लगती है, इसलिए वे दोनों फिर से भागकर वेलैंड यूटेनी की शिप में आ जाते हैं। इधर विलियम अपने साथी के साथ उस जेनोमॉर्फ के पीछे लग जाता है और तभी उसे वो जेनोमॉर्फ दिखाई देता है, इसलिए वो उस पर गोलियां बरसाता है, जिसके कारण फाइनली एक जेनोमॉर्फ मारा गया था और उसके अंदर से एक ग्रीन कलर का एसिड निकलने लगता है, जिसे देखकर विलियम और उसके साथी हैरान रह जाते हैं। यहाँ जमीन टूट चुकी थी और वो शिप जमीन के नीचे जो पानी था उसमें गिर जाती है। तब ये देखकर डेटन कहता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं हार गया हूँ और अब मैं किसी को नहीं बचा सकता हूँ। ये कहते ही डेटन खिड़की के बाहर देखने लगता है और बाहर कुछ देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि डेटन बाहर देखता है कि पानी में से और भी जेनोमॉर्फ्स बाहर आ रहे थे और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।